एक बहुत बड़ी खुशखबरी कि बिहार दरोगा का न्यू फॉर्म आ गया है, लेकिन एक साथ में दुख का भी खबर है कि फॉर्म तो आ गया है, सब लोग इसी के पीछे भाग रहे हैं कि फॉर्म भरना है, लेकिन ये कोई नहीं सोच पा रहा है कि बिहार दरोगा निकालने के लिए स्टेप बाय स्टेप हमको चलना पड़ेगा और कैसे इसका शुरुआत करना पड़ेगा। आइए इस वीडियो में हम लोग जानते हैं। नहीं हो जाएगा, कंफर्म रहिएगा, ठीक है। अब इतना दिन में एग्जाम हो जाएगा आपका, तो फिर आपको क्या लगता है 2 महीना वो सिलेबस कवर कर देगा आपका? जीके जीएस करंट अफेयर्स मैथ का कवर कर देगा। जीके जीएस सिर्फ कवर करने में आपका 1 से 1.5 साल लग जाएगा अगर अच्छा से करता है तो। इतना बड़ा सिलेबस है, तो आपको समझना चाहिए कि फालतू काम कहीं पैसे। एक कमजोर छात्र भी या वो छात्र भी जो घर से तैयारी कर रहा है, बहुत ज्यादा उसको सुख सुविधा नहीं मिला है, बहुत बड़े बड़े टीचर से वो नहीं पढ़ पाया है, तो आपको क्या लगता है कि वो बिहार दरोगा नहीं निकाल सकता है? आराम से निकाल सकता है, लड़की भी निकाल सकती है और लड़का भी निकाल सकता है, बस उसको पता होना चाहिए कि उसको करना क्या है। नमस्कार दोस्तों, आनंद स्टडी ऑनलाइन चैनल में आप लोग का फिर से एक बार स्वागत है। इस वीडियो में हम थोड़ा सा खुल करके बात करने वाले हैं और बिहार दरोगा के बारे में थोड़ा सा सीरियस होकर के आपसे बात करेंगे, क्योंकि देखिए एक बहुत बड़ी भीड़ बिहार दरोगा के पीछे लग गई है। क्या करने के लिए? तो फॉर्म भरने के लिए। फॉर्म भरेंगे, बहुत अच्छा से फॉर्म को डालेंगे, सिलेबस को समझेंगे, ऐसे ऐसे करेंगे, क्लास कोचिंग पकड़ेंगे, बड़े बड़े जगह क्लास पकड़ेंगे, अच्छा अच्छा टीचर का नाम बताओ, अच्छा अच्छा किताब हमको बताओ, पूरा पढ़ेंगे और बिहार दरोगा निकाल लेंगे। कभी नहीं निकलेगा। ये काम तो सबको पता है, सब कर रहे हैं, सबसे निकल जाएगा। तो फिर सीट इसमें 1275 ही क्यों निकला है? फिर तो जितना आप लोग फॉर्म भरना चाहिए थे उतना सीट निकलना चाहिए था इसमें, लेकिन 1275 सीट ही है। इसका मतलब यह है कि जो इस चीज को समझेगा, यानी फॉर्म भरना तो ठीक है, अच्छे से भरिएगा, कोई दिक्कत नहीं है, सारा डाटा आपके पास है, लेकिन जो सिलेबस को अच्छे से समझेगा, यानी कि स्टेप बाय स्टेप तैयार होते जाएगा। क्योंकि आपको एक सबसे बड़ा बात बता दें, इस आयोग का नोटिफिकेशन में, ऑफिशियल नोटिफिकेशन में देखिए लिखा हुआ है कि 6 महीने में हम इस पूरे भर्ती को पूरा करने का पूरा प्रयास करेंगे, यानी कि आपका पीटी, मेंस, फिजिकल सब ये ले लेगा बहुत ही जल्द। तो आपको बहुत जल्दी से अच्छा तैयारी करना है। वो दिशा क्या होगा, कैसे आप तैयारी को शुरू कर सकते हैं, ये भी बहुत बड़ा डाउट होता है। तो आइए इसके बारे में शुरू करते हैं। सबसे पहले आपको बताते हैं कि ये बिहार दरोगा का जो वैकेंसी है 1275 पोस्ट पे आया है, जो कि मेल फीमेल, अदर स्टेट के मेल फीमेल कोई भी डाल सकते हैं। 368 पोस्ट है लड़की के लिए और 22 पोस्ट है फ्रीडम फाइटर के जो नाती पोता पोती होते हैं उनके लिए, और बाकी बचा हुआ सीट मेल के लिए है। यहाँ पे देखेंगे अप्लाई डेट भी 5/10/2023 से 5/11/2023 तक चलेगा। 5 अक्टूबर से 5 नवंबर तक ये फॉर्म भराएगा, भर देना है। एज का क्राइटेरिया कुछ इस प्रकार से है। तो सबसे पहले हम बात करने वाले हैं कि इसका शुरुआत हम कैसे करें। तो शुरुआत तो ठीक है, आप फॉर्म भर देंगे। अगर आप योग्य हैं, स्नातक कर लिए हैं, आप पास हैं, तो आप भर सकते हैं। एज काउंट 1 अगस्त 2023 से मांगा जा रहा है। इससे पहले आप अगर इस एज ग्रुप में आते हैं, जनरल ईडब्ल्यूएस में 20 से 37, बीसी ईबीसी में 20 से 40, एससी एसटी में 20 से 42, और बिहार में अगर काम कर रहे हैं किसी भी जॉब में आप हैं तो 20 से 42 तक, मतलब 5 वर्ष का छूट आपको दिया जाता है। इसमें अगर आप आते हैं तो फॉर्म को भर लेंगे। फॉर्म फी वगैरह 700 रुपये लग रहा है जनरल ईडब्ल्यूएस ओबीसी अदर स्टेट वाले के लिए, ठीक है, और एससी एसटी ऑल फीमेल के लिए 400 रुपये लग रहा है। तो ये सब बात तो आपको हम बता भी दिए थे, अभी बता दिए, जो कि जानकारी आपको मिल गया। तो फॉर्म भर दीजिएगा अच्छा से, यहां तक होता है। उसके बाद आपको किस चीज के लिए तैयार होना है? तो पीटी एग्जाम के लिए, मतलब कि आपका पहला स्टेप होगा पीटी एग्जाम के लिए तैयार होना। तो पीटी एग्जाम में क्वेश्चन आएंगे, अगर आप पीटी में क्वालिफाई नहीं करेंगे तो मेंस में आप नहीं पहुंच पाएंगे। तो सबसे पहला कदम, सबसे पहला चुनौती आपके पास पीटी एग्जाम का आएगा। तो कैसे शुरुआत करें, कहां क्लास पकड़ें, किस टीचर से पढ़ें, किस क्लास को हम ज्यादा अटेंड करें, ऑनलाइन पढ़ें कि ऑफलाइन पढ़ें, ये सब करने से सबसे पहले अभी हम पूछते हैं कि आप कहीं ना कहीं जीके जीएस पढ़े होंगे, क्योंकि इस पूरे वैकेंसी में जीके जीएस का बहुत ज्यादा महत्व है। तो जीके जीएस अगर आप कहीं पढ़े हुए हैं, फाउंडेशन क्लास हिस्ट्री का, ज्योग्राफी का, पॉलिटी का, कहीं नॉर्मल भी आप किए हुए हैं, तो आपको कहीं भी क्लास करने का जरूरत नहीं है। क्योंकि आपको पता होना चाहिए जैसे ही वैकेंसी आता है बहुत सारा क्लास ओपन हो जाता है पढ़ाने के लिए, पढ़ने के लिए, कि अब मेरे पास भीड़ आएगा, पढ़ेंगे, और उस क्लास के टीचर को भी ये नॉलेज नहीं होता है कि कहां से क्वेश्चन आएगा और कितना हम ज्यादा पढ़ा सकते हैं। मतलब सबका बात नहीं कर रहे हैं, कुछ टीचर हैं अच्छे जो कि अच्छे से पढ़ाते हैं, लेकिन समय ज्यादा ले लेते हैं। और बहुत सारे ऐसे टीचर आपको मिल जाएंगे इस भीड़ में जिनको पता भी नहीं है कि सिलेबस को कवर कैसे करना है, क्या क्या पूछा जाएगा, क्या प्रीवियस ईयर का डाटा होता है। वो भी बिहार दरोगा क्लास चला रहे हैं और बहुत सारे लोग उसमें एडमिशन ले लेते हैं, है ना। तो ये काम आप लोग को नहीं करना है। आप लोग को खुद पे भरोसा करके जीके जीएस को मजबूत करना है। जीके जीएस में क्या क्या होता है? तो हिस्ट्री आप पढ़े होंगे, इतिहास को, भूगोल को, नागरिक को, है ना, इकोनॉमिक्स को, विविध को, ये सब आप अगर पढ़ते हैं तो आप अपने से इसको कर सकते हैं। तो शुरुआत कैसे करना है? सबसे शुरू में आपको क्या करना है ना, कि बैठना है, पढ़ने का आदत डालना है बिहार दरोगा के बारे में। और अगर बिहार दरोगा निकालना है, क्योंकि इसमें एक ही पोस्ट निकला है बिहार सब इंस्पेक्टर का, अगर बिहार सब इंस्पेक्टर आपको बनना है तो आपको सिर्फ और सिर्फ इसी के बारे में सोचना पड़ेगा। ये नहीं कि हम और भी कोई वैकेंसी भरे हुए हैं। अब जैसे देखिए बिहार सिविल कोर्ट का एग्जाम होने वाला है, बिहार इंटर लेवल का वैकेंसी आ गया, उसका भी एग्जाम कुछ दिन में हो जाएगा। उसके बाद देखेंगे आप लोग बिहार पुलिस में बहुत सारे लोग भर दिए होंगे, अगर एज बचा होगा तो उसका भी एग्जाम होने वाला है। तो बिहार दरोगा के लिए आप अगर करना चाहते हैं स्पेशल रूप से, और उन्हीं लोगों का जॉब होगा जो बिहार दरोगा का पर्सनल तैयारी करेंगे, जो इस सीट में आएंगे 1275 में, ठीक है, जो पर्सनल इसका करेंगे उसी का ये जॉब निकलेगा भी। तो आप लोग अगर इसमें है तो आपको पर्सनल इसका तैयारी करना चाहिए। इसीलिए
आपको सबसे पहले अपना सिलेबस जो कि आप देखेंगे दरोगा का सिलेक्शन प्रोसेस, तो पहले आपका पीटी होगा, माने प्रारंभिक परीक्षा होगा, मेंस होगा, फिर फिजिकल होगा, आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, मेडिकल, मेरिट लिस्ट जारी कर दिया जाएगा। तो पीटी में आपका जीके जीएस से क्वेश्चन ज्यादा पूछा जाएगा और करंट अफेयर्स भी आएगा, तो करंट अफेयर्स को भी नहीं छोड़िएगा, ठीक है। लेकिन एक पढ़ने का रूटीन पहले आप अपने बनाइए, क्षमता बनाइए कि फॉर्म तो सब कोई अच्छे से भर लेगा लेकिन पढ़ कोई सब नहीं पाएगा। आप पढ़ सकते हैं, आप मेहनत कर सकते हैं, क्योंकि आपका चाहत है कि इस बार बिहार दरोगा को हम नहीं छोड़ सकते हैं, मेरे लिए लास्ट चांस है। तो ये लास्ट तरीके से भी आपको पढ़ना पड़ेगा, अपना पूरा एनर्जी आपको इसके लिए लगाना पड़ेगा। हम आपका साथ जरूर देंगे, हर एक टॉपिक पर हम वीडियो लाएंगे आपके लिए जो कि आसान कर देगा पढ़ना। अगर आप सेल्फ स्टडी के लिए तैयार हैं तो मेरे साथ जुड़ करके रहिएगा। आनंद स्टडी ऑनलाइन को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा और लाइक भी देख लीजिएगा, शेयर भी, इतना कर दीजिएगा तो हम जो भी वीडियो लाएंगे आपके पास पहुंच जाएगा। तो तैयार रहिएगा। अगर सेल्फ स्टडी करना चाहते हैं तो नीचे कमेंट कर दीजिए कि हाँ हम सेल्फ स्टडी के दम पर बिहार दरोगा का ये जॉब निकाल करके दिखा देंगे, ठीक है। नीचे कमेंट करिएगा। ज्यादा क्लास कोचिंग करने वाले का नहीं हो पाता है, क्योंकि क्लास कोचिंग वाले खुद पढ़े लिखे होते हैं, ठीक है, लेकिन आप पढ़ा देंगे, आपको पढ़ा देंगे, इसका क्या गारंटी है। वो इतना आपको वर्कलोड दे देंगे। अब 2 महीने में इसका एग्जाम हो जाएगा पीटी का, जिसे हमको जहां तक संभावना लग रहा है कि दिसंबर में आपका एग्जाम हो जाना है। बिहार दरोगा का पीटी आपका दिसंबर में ही हो जाएगा, कंफर्म रहिएगा, ठीक है। अब इतना दिन में एग्जाम हो जाएगा आपका, तो फिर आपको क्या लगता है 2 महीने में वो सिलेबस कवर कर देगा आपका? जीके जीएस करंट अफेयर्स मैथ का कवर कर देगा? जीके जीएस सिर्फ कवर करने में आपका 1 से 1.5 साल लग जाएगा अगर अच्छा से करता है तो। इतना बड़ा सिलेबस है, तो आपको समझना चाहिए कि फालतू का हम कहीं पैसा भी और समय भी दे रहे हैं, उससे बच करके आप सेल्फ स्टडी अगर करते हैं, आपको मालूम होता है क्या कहाँ से पढ़ना है, तो हम आपके साथ रहेंगे, हर चीज़ आपको हम बताएंगे। बस आप जुड़े रहिएगा ना, तो बहुत चीज़ आपको समझ में आएगा और बहुत जगह क्लास करने की जरूरत नहीं पड़ेगा। और ये भी मत सोचिएगा, आप अगर दूर दराज इलाके से हैं या कहीं गांव वगैरह से हैं, तो ये मत सोचिएगा कि जो क्लास कोचिंग कर रहे हैं वो तो पक्का जॉब ले लेंगे, हम ऐसे ही बैठे रहेंगे। हम हैं आपके लिए और आपको बताएंगे हम, लेकिन करना पड़ेगा आपको, ठीक है। तो पीटी के लिए अगर आप चाहते हैं ना, जैसे कि देखिए अब बुक, बहुत सारे लोग पूछे कि कौन सा बुक को फॉलो करें। अगर पहले से आपके पास जीके जिसका बुक है तो ठीक है, नहीं तो आप नए तरीके से अगर शुरू करना चाहते हैं तो आप सिर्फ इस बुक के जरिए, पूजा पब्लिकेशन का बुक आपको हम पहले ही बताते हैं, इसको आप पढ़ करके देखिए, काफी मजा आएगा। सामान्य ज्ञान का एनसीईआरटी और सीसेट पैटर्न पे आधारित है। टोटल क्वेश्चन यहां से लड़ जाएगा अगर आप पढ़ते हैं अच्छा से। तब आप कहेंगे क्वेश्चन अगर इतना पढ़ना, तो आराम से पढ़िएगा। सेल्फ स्टडी किसको बोलते हैं? खुद से हम अध्ययन कर रहे हैं, एक एक चीज को हम पढ़ रहे हैं। भौतिकी संबंधी महत्वपूर्ण खोज, इलेक्ट्रॉन का खोज कौन किया था? तो जे थॉमसन। प्रोटॉन का कौन किया था? रदरफोर्ड। रिवीजन भी दे रहे हैं, और बेतार का तार मार्कोनी, ये सब पहले ही पढ़ा होगा आपका। वर्ष नहीं याद करना है, बस उसका वैज्ञानिक का नाम याद करना है। ये सब अगर आप ढंग से पढ़ते रहते हैं तो कहीं ना कहीं आपके माइंड में रहता है, वो ऑप्शन के जरिए टिक लग जाएगा। ऑफलाइन तो आप लोग का एग्जाम होगा, 4 तरह का आपको ऑप्शन मिलेगा देने के लिए, कोई एक पर जरूर आप टिक लगा देंगे, ये मेरा पूरा भरोसा है। लेकिन आप किसी बुक को फॉलो करेंगे तब। अगर आप नया बुक खरीदना चाहते हैं तो आप जीके जीएस का सामान्य ज्ञान का बुक जरूर ले लीजिएगा, आपके लिए हेल्पफुल रहेगा, बहुत काम आएगा। इसका लिंक हम डिस्क्रिप्शन कमेंट बॉक्स में दे दिया। पढ़ने में मजा भी आएगा, रंगीन पृष्ठ है पूरा, पढ़ने में मजा भी आपको आने वाला, ठीक है। बुक को लीजिए, पढ़िए और कमेंट करिए कैसा आपको ये बुक लग रहा है पढ़ने में। जीके जीएस का कॉन्सेप्ट आसान हो रहा है या नहीं हो रहा है, ठीक है। तो पीटी निकालने पर पूरा जोर आपको दीजिएगा सबसे पहले, और सोचिएगा कि इसमें मेंस है ही नहीं, फिजिकल है ही नहीं, हम नहीं दे रहे हैं फिजिकल ना मेंस दे रहे हैं, हम पीटी के लिए पूरा जोर। 95 क्वेश्चन पूछा जाएगा आपका खाली जीके जीएस करंट अफेयर्स से। मैथ से आपका 5 से 7 क्वेश्चन रहेगा, यहाँ पे जीके से 40 क्वेश्चन लगभग, जीएस से 30 से 35 क्वेश्चन, मतलब हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमिक्स, और ये आपका विविध से 40 क्वेश्चन, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी 30 क्वेश्चन, करंट अफेयर्स मतलब जितना भी करंट में होने वाली घटनाएं समसामयिक की, तो ये आपका 1 साल का पूछा जाएगा। तो 20 से 25 क्वेश्चन यहाँ भी, ये तीनों को कवर कर देंगे तो आप रिजल्ट दे देंगे। मैथ को भूल भी जाइएगा तो कोई मतलब नहीं है, वो बस वो तीनों को कर लिएगा तो आप आराम से रिजल्ट दे दीजिएगा। इसी पर 100 नंबर का आपका एग्जाम होगा, 200 मार्क्स के लिए। निगेटिव मार्किंग बहुत ही कम है, निगेटिव लेकर के चलना है। मुझे तो लगता है 100 में 95 क्वेश्चन बनाना ही चाहिए आपको, मतलब निगेटिव दे करके भी। अगर नहीं भी आ रहा फिर भी टिक करिए, निगेटिव बहुत आसान दिया गया है। टाइम 2 घंटा का मिलेगा आप लोग को, ठीक है। 1 घंटा 20 मिनट का समय आप लोग को दिया जाएगा 100 क्वेश्चन हल करने में, जो कि काफी ईजी है मेरे लिए, क्योंकि हम जानते हैं कि बहुत सारे एग्जाम में इतना समय आपको नहीं मिलता है, ठीक है, समय कम मिलता है। बहुत अच्छा समय दिया गया। फिर उसका मेंस का सिलेबस होगा, जहाँ पे पहले हिंदी का एग्जाम होगा फर्स्ट सिटिंग में, फिर सेकंड सिटिंग में आके जीएस पेपर में जीके का और जीएस का क्वेश्चन मिला के आपका 80 क्वेश्चन आएगा, और मैथ रीजनिंग मिला के 20 क्वेश्चन आपका पूछा जाएगा। तो हमको लगता है ये सब जानने से अच्छा है कि आप तैयार हो। आपको क्या बोले कि तैयारी शुरू कैसे करें, तो शुरू करने के लिए आपको बस स्टार्ट होना होगा, और स्टार्ट इसलिए होना होगा क्योंकि आपको जीके पे पकड़ बनाना है, जीएस पे पकड़ बनाना है, एक अच्छे किताब के साथ, एक अच्छे माइंडसेट के साथ, एक अच्छे रूल के साथ। तो वो रूल क्या होगा पढ़ने का? वही होगा कि सिर्फ हम बिहार दरोगा के बारे में सोच रहे हैं और जीके पढ़ रहे हैं, तो हिस्ट्री पढ़ रहे हैं, तो फिर और कुछ नहीं पढ़ रहे हैं, हिस्ट्री पढ़ रहे हैं, और हिस्ट्री का पूरा चैप्टर खत्म करेंगे, अच्छे से खत्म करेंगे, क्वेश्चन भी बनाएंगे, प्रैक्टिस सेट भी लगाएंगे, और हम प्रैक्टिस सेट भी निकलवा रहे हैं बिहार दरोगा का।
वो भी, लेकिन अभी आपको बुक से पढ़ाई करना पड़ेगा, बुक से कॉन्सेप्ट पूरा हो जाएगा तब जाकर के आपका प्रैक्टिस सेट काम आएगा, वो भी बहुत मजा आएगा पढ़ने में, लगाने में। जब आपका स्कोर बढ़ेगा ना तो बहुत मजा आएगा, ठीक है। तो इस तरीका से आप बिहार पुलिस के, ये बिहार दरोगा के लिए आप तैयार हो जाइए, अपने आप को शुरू करिए, अपने आप को ये समझाइए कि हमें ये सब जानकारी के साथ भी कुछ करना है और इसको हमको लेना है इस जॉब को, तो क्या करना पड़ेगा ये आप खुद से पूछिए और खुद से समझ में आपको आ जाएगा कि हम ये जॉब आराम से ले सकते हैं, हर जानकारी मेरे पास है, हर सुविधा मेरे पास है, हर चीज हम बताने के लिए आपको तैयार हैं, तो फिर जॉब आप कैसे नहीं निकाल सकते। कहीं भी आप क्लास कोचिंग करते हैं तो क्या वो आपको घोर करके पिला देगा? ऐसा कुछ नहीं होगा। मतलब जीके जीएस को घोर करके आपको थोड़ी पिला देगा, समझा देगा कि जीके जीएस में क्या है, कैसे है, एकदम रटो याद करो 2 ही महीना में, ऐसा नहीं होगा। आप सेल्फ स्टडी करके देखिए ना, नहीं होगा तो आप बोलिएगा। आप जितना घंटा पढ़ते होंगे उसमें 2 घंटा आप खाली ऐड कर दीजिएगा, अगर 5 घंटा पढ़ते होंगे 7 घंटा कर दीजिएगा, 4 घंटा पढ़ते होंगे 6 घंटा कर दीजिएगा, फिर देखिए ना कैसे बदलाव नहीं होता है। बिहार दरोगा का एग्जाम कैसे आपसे नहीं निकलता है, बहुत बड़ा एग्जाम भी नहीं है, ग्रेजुएशन लेवल का एग्जाम है मानते हैं, लेकिन आप पीटी आराम से निकाल सकते हैं। और पीटी के बारे में सिर्फ सोचिएगा तो पीटी निकल जाएगा, और पीटी के बाद मेंस आपको सोचना पड़ेगा। मेंस के लिए वो बाद का बात है, पहले पीटी हम निकाल लें, उसके बाद हम सक्षम आराम से हो जाएंगे, हमको समझ में भी आ जाएगा कि मेंस में हमको करना क्या है। तो बस आप लोग तैयार रहिए, हम आपके साथ हैं। मिलेंगे फिर आपसे नेक्स्ट वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए अपनी तैयारी बेस्ट करते रहिए। कोई भी कंफ्यूजन है नीचे कमेंट करिए। थैंक यू, जय हिंद।